बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस का बच्चों वो भी क्लास 6 का 2.5 है। अगर आपने इसके पहले का लेसन और हिस्ट्री का लेसन नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज का हमारा लेसन है द एंशिएंट इंडियन डॉक्टर चरक, यानी कि बच्चों प्राचीन भारतीय डॉक्टर चरक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला आपको लिखा गया वार्म अप, यानी कि राइट मैक्सिमम वर्ड्स इन 1 मिनट रिलेटेड टू हेल्थ। तो बच्चों हेल्थ से रिलेटेड मैक्सिमम वर्ड लिखने हैं, जैसे कि डॉक्टर, मेडिसिन, एक्सरसाइज, फ्रूट, वाटर, हॉस्पिटल, क्लीनिनेस, रेस्ट, योगा और हेल्थी फूड। आप ये आंसर डाल सकते हो। फिर बच्चों मैच द प्रॉब्लम विद द कॉमन होम रेमेडीज, यानी कि बच्चों प्रॉब्लम यानी कि बीमारी, तकलीफ, होम रेमेडी यानी कि घरेलू उपाय। तो आपको बताना है प्रॉब्लम और घरेलू उपाय, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ बच्चों। तो बच्चों कॉफ यानी खांसी का आएगा अदुल्शा, क्योंकि बच्चों खांसी में अदुल्शा का उपयोग घरेलू उपाय के रूप में किया जाता है। फिर बच्चों सेकंड आएगा आपका स्टमक एच, यानी कि पेट दर्द का आएगा बच्चों पुदीन हरा अजवाइन, क्योंकि बच्चों पेट की तकलीफ में अजवाइन आदि का उपयोग किया जाता है पुदीन हरा का, ठीक है। फिर बच्चों तीसरा आएगा वुंड, यानी कि चोट, घाव, टर्मरिक पेस्ट, चोट या घाव पर हल्दी का लेप लगाने की पारंपरिक मान्यता है। फिर बच्चों कोल्ड का आएगा आपका सर्दी जुकाम का जिंजर टी, यानी कि अदरक वाली चाय। सर्दी जुकाम में अदरक वाली चाय एक सामान्य घरेलू उपाय माना जाता है। तो बच्चों चलो अब हम लोग लेसन शुरू करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग देख लेते हैं रीड एंड अंडरस्टैंड। इट वॉज अ गोल्डन आफ्टरनून इन कोल्हापुर एंड द सन फिल्टर्ड जेंटली थ्रू द लीव्स ऑफ द ओल्ड बनियान ट्री इन द बैकयार्ड। कोल्हापुर की एक सुनहरी दोपहर गोल्डन आफ्टरनून थी। घर के पीछे वाले आंगन में लगे पुराने बरगद के पेड़ ओल्ड बनियान ट्री की पत्तियों के बीच से सूरज की किरणें छन कर आ रही थी, ठीक है बच्चों, यानी कि पत्तियों के बीच में से सूरज की किरणें आ रही थी। ग्रैंडफादर सेट क्रॉस लेग ऑन द मैट, ही सिल्वर हेयर ग्लिंटिंग इन द लाइट, वाइल लिटिल मीरा, हिज क्यूरियस 8 year old granddaughter tried to balance a wooden top on her palm। दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर चटाई पर पलथी मारकर क्रॉस लेग बैठे थे। उनके सफ़ेद बाल धूप में चमक यानी कि ग्लिंटिंग रहे थे। वही उनकी 8 साल की जिज्ञासु पोती मीरा अपनी हथेली पर लकड़ी का लट्टू वुडन टॉप संतुलित करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि बच्चों बैलेंस करने की, ठीक है। They laughed together as the top spun and wobbled, finally tipping over. Mira clapped and nestled beside her grandfather। जब लट्टू घूमा और लड़खड़ा कर यानी कि वॉबल गिर गया तो वे दोनों एक साथ हंस पड़े। मीरा ने खुशी से ताली बजाई, क्लैप, और अपने दादाजी के पास सटकर बैठ गई। Suddenly she fell and her knee started bleeding। Grandfather picked her up in a jiffy and started the household first aid। अचानक मीरा गिर पड़ी और उसके घुटने नी से खून बहने लगा। Started bleeding। दादाजी ने बिना देर किए पलक झपकते ही इन अ जिफी उसे उठाया और घर पर ही प्राथमिक उपचार यानी कि हाउस होल्ड फर्स्ट एड शुरू कर दिया। मीरा वॉज होल्डिंग हर क्राई इनसाइड। वॉचिंग दिस ही सेड, थैंक गॉड द इंजरी इज नॉट सीरियस, अदरवाइज वी शुड हैव टू गो फॉर सर्जरी। मीरा अपना रोना रोक रही थी। ये देखकर दादाजी ने कहा, भगवान का शुक्र है कि चोट गंभीर नहीं है, इंजरी इज नॉट सीरियस, नहीं तो हमें सर्जरी ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता। दादा, शी आस्क्ड, आइज वाइड विथ वंडर, हाउ डिड पीपल ट्रीट इलनेसेस इन एंशिएंट टाइम्स? डिड दे डू सर्जरीज? डिड दे हैव डॉक्टर्स लाइक वी डू नाउ? मीरा ने हैरान भरी आंखों से पूछा, दादाजी पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम्स लोग बीमारियों का इलाज यानी कि ट्रीट इलनेसेस कैसे करते थे? क्या तब भी सर्जरी होती थी? क्या तब भी हमारे जैसे डॉक्टर्स होते थे? तो बच्चों एग्जाम्पल में समझे, जैसे आज हम बीमार होने पर तुरंत हॉस्पिटल जाकर गोली ले लेते हैं, वैसे ही पुराने समय में लोग जड़ी बूटियां हर्ब्स से इलाज करते थे। ग्रैंडफादर फेस लिट अप, व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन मीरा, लेट मी टेल यू अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, चरक। दादाजी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने कहा, अरे वाह मीरा, कितना बेहतरीन सवाल है।
चलो मैं तुम्हें प्राचीन भारत के सबसे महान फिजिशियन में से एक महर्षि चरक के बारे में बताता हूँ। चरका यानी कि चरक लिव्ड नियरली 2000 ईयर एगो एंड इज कंसिडर वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ आयुर्वेदा। महर्षि चरक लगभग 2000 साल पहले 2000 ईयर एगो रहते थे और उन्हें आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेदा के जन्मदाताओं यानी कि फाउंडिंग फादर में से एक माना जाता है। ही रोट द चरका संहिता, अ डिटेल्ड टेक्स्ट ऑन मेडिसिन दैट कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम एनाटॉमी एंड डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट एंड एथिक्स। उन्होंने चरका संहिता नाम की किताब लिखी जिसमें शरीर की बनावट, एनाटॉमी, बीमारी की पहचान, डायग्नोसिस, इलाज यानी कि ट्रीटमेंट और डॉक्टर के अच्छे आचरण या तो आप कहें नियमों, एथिक्स के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया गया था। He believed that disease was caused by imbalance in the body and that healing came from restoring harmony through herbs, diet and lifestyle। उनका मानना था कि बीमारियां शरीर में असंतुलन यानी कि इम्बैलेंसेस के कारण होती है और शरीर को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों, हर्ब्स, सही खान पान, डाइट और अच्छी दिनचर्या लाइफस्टाइल से संतुलन बनाना जरूरी है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में देखे बच्चों, जैसे रोज बाहर का जंक फूड खाने से पेट खराब होता है और घर का सादा खाना खाने से शरीर फिट रहता है। महर्षि चरक ने यही बात 2000 साल पहले समझाई थी। चरका emphasized prevention as much as cure and taught that a good doctor must be wise, compassionate and deeply observant। His work influenced generation of healer and he is still respected today। चरक जी ने बीमारी के इलाज से ज़्यादा इस बात पर जोर दिया कि हम बीमार ही ना पड़े, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उन्होंने सिखाया कि एक अच्छा डॉक्टर बुद्धिमान, वाइस, दयालु यानी कि कंपैसिनेटेड और हर चीज़ को ध्यान से देखने वाला यानी कि डीपली ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। उनकी इस सीख का असर आज भी पूरी दुनिया में माना जाता है। चरका also made significant contribution to the understanding of genetics। He described in detail the procedure for the care of infants and children, making his work one of the earliest known texts on pediatrics। चरक जी ने जिस जेनेटिक्स को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया, उन्होंने नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल, केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन के तरीके विस्तार से लिखे, जिससे उनकी किताब बाल रोग चिकित्सा यानी कि पीडियाट्रिक्स की दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक बन गई। His philosophy was simple yet profound, a person who helped other in distress in the greatest among men। उनका विचार बहुत सीधा लेकिन गहरा था। जो इंसान मुसीबत और दुख में दूसरों की मदद करता है, हेल्प अदर इन डिस्ट्रेस, वही दुनिया में सबसे महान व्यक्ति है। ग्रैंडफादर जेंटली टाइड द बैंडेज ऑन मीरा नी एंड स्माइल, healing being with care and compassion। He said just as Charaka thought। Meera nodded thoughtfully। She now understand that a true doctor needed not only medicine but also compassion। दादाजी ने प्यार से मीरा के घुटने पर पट्टी बांधी, टाइट द बैंडेज, और मुस्कुराए। उन्होंने कहा इलाज प्यार और दया से शुरू होता है, केयर एंड कंपैशन, जैसे चरक जी ने सिखाया था। मीरा ने सिर हिलाया और समझ गई कि एक सच्चे डॉक्टर को सिर्फ दवाई की नहीं बल्कि प्यार और हमदर्दी की भी ज़रूरत होती है। बच्चों यहाँ पे ग्लिंटिंग का मतलब होता है शाइनिंग विद अ स्मॉल ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट यानी कि हल्की चमक के साथ चमकना। एंशिएंट का मतलब होता है बच्चों वेरी ओल्ड, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एगो यानी कि बहुत पुराना या तो प्राचीन काल। फिजिशियन का मतलब होता है बच्चों अ डॉक्टर और हीलर, वैद्य या तो डॉक्टर। आयुर्वेद का मतलब होता है एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, प्राचीन भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली। और एनाटॉमी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडीज यानी कि शरीर की बनावट की विज्ञान। डायग्नोसिस का मतलब होता है बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ एन इलनेस, बीमारी की पहचान करना। इथिक्स का मतलब होता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ गुड बिहेवियर, सही नियम और अच्छा आचरण। कंपैशन का मतलब होता है काइंडनेस एंड केयर फॉर अदर, दूसरों के प्रति दया और प्यार। तो बच्चों इसको तो मैंने आपको अच्छे से ऊपर ही समझा दिया था ना।
तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। हमने पहला पढ़ा बच्चों फादर ऑफ आयुर्वेदा यानी कि महर्षि चरक भारत के महान प्राचीन डॉक्टर थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी। फिर हमने देखा हेल्थ सीक्रेट, सही खान पान, जड़ी बूटियाँ और अच्छी जीवन शैली ही अच्छे सेहत की चाबी है। फिर बच्चों हमने चिल्ड्रन केयर देखा यानी कि पीडियाट्रिक्स, उन्होंने छोटे बच्चों की देखभाल और बीमारियों पर सबसे पहले नियम बनाए। फिर हमने ट्रू डॉक्टर क्वालिटी देखा, एक अच्छा डॉक्टर वही है जिसके पास दवाइयों के साथ साथ मरीज के लिए प्यार और दया कंपैशन हो। तो बच्चों ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।